नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम यूपी टेट सी टेट का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है वो देखेंगे। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है अपलोड किया जा चुका है। आज तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा जो घटना चक्र कट्टू के नाम से निकाला है 10 प्रैक्टिस सेट, उसका आज तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिए। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए देख लेते हैं तीसरा प्रैक्टिस सेट, और जितना आपको सही होता है उतना जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कितना सही हो रहा है। पूरा प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तुरंत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। चलिए देख लेते हैं। पहला है बाल विकास से। निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर मानक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें मानक सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसमें वैधता सही होगा। सेकंड है थर्स्टन तथा लिकॉर्ट निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि, अभिवृद्धि या फिर मूल्य या फिर व्यक्तित्व। तो किससे संबंधित है? ये अभिवृद्धि से संबंधित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्सुकता परीक्षण में निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता का, अभिप्रेरण का, रुचि का या फिर बुद्धि का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? ऑप्शन ही सही हो जाएगा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगर जो तेज लग रहा हो तो आप लोग पॉज करके और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सही रहेगा। अभी ज़्यादा स्लो में बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर देखने का मन नहीं करेगा आप लोग का। नेक्स्ट है कि गैने निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन या फिर अधिगम का प्रबंधन। तो किससे संबंधित है गैने? ऑप्शन इसी हो जाएगा, अधिगम का श्रेणी क्रम से संबंधित है गैने। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आय में व्युत्क्रमी संबंधी, कालानुक्रमिक आय से प्रत्यक्षतः संबंधी, कालानुक्रमिक आय से व्युत्क्रमी संबंधित या फिर बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आय दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित। तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालक्रमिक आय से व्युत्क्रमी संबंधी। नेक्स्ट है 16 AFP का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, व्यक्तित्व या फिर दबाव। तो किसके लिए किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने, गिलफोर्ड ने, थर्स्टन ने या फिर स्पीयरमैन ने। तो किसने दिया था? ये कैटल ने दिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है? खेल का मैदान, सभागार, घर,
विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभागार। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा का मूल स्रोत कौन है? आवश्यकता, चालक, प्रेरक या फिर इच्छा? तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आवश्यकता। नेक्स्ट है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या फिर अनुभूति? तो कौन सी हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुभूति। नेक्स्ट है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या फिर अंतर्नोदन का सिद्धांत? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन से नेतृत्व शैली है बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपीय नेतृत्व या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है? शेफर, हैडफील्ड, ड्रेवर या फिर लैंडेल? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ड्रेवर। नेक्स्ट है कि चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, भौतिक खेल, प्रायोगिक खेल या फिर गतिमान खेल? तो इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बौद्धिक खेल में। अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक या फिर ये सभी? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। ये सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर सही होता है इसमें। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन है, या तो एक या बी, डी है कि ए और बी दोनों? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसमें डी सही हो जाएगा, दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश डैश से है, तर्क से, चिंतन से, बोध से या फिर विवेक से? तो किससे है? बोध से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थांडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? शारीरिक गठन और शकल सूरत, बी है रचनात्मक और मौलिकता, सी है समायोजित और बुद्धि, डी है चिंतन और कल्पना? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिंतन और कल्पना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध या फिर प्रतिबोधी अवरोध या फिर प्रतिछायांकित अवरोध? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भग्नाशंका के, तनाव के, संबंध के या फिर चिंता के? तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संबंध से। नेक्स्ट है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है?
किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो किसको कहा गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किशोरावस्था को। नेक्स्ट है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश 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 पर प्रयोग करके किया था। किस पर किया था पावलोव ने? खरगोश पर, चूहे पर, कुत्ते पर या फिर बिल्ली पर? तो किस पे किया था? पावलोव ने कुत्ते पे किया था। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो कौन से हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीखने के प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, व्यक्ति की विभिन्नता का या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का? तो कौन सी हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्ति की भिन्नता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है कि कूट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं या फिर संगति कहते हैं? तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट है कि मानसिक स्वास्थ्य और डैश डैश में घनिष्ठ संबंध है। अभिवृत्ति में, स्वीकार्यता में, बचने में या फिर समायोजन में? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, समायोजन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद या फिर सृजनशीलतावाद? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सृजनशीलतावाद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि, ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन से हो जाएगा? दोनों से हो जाएंगे, मिश्रित विधि और विचार सहचरता विधि। चलिए हिंदी देख लेते हैं, भाग सेकेंड। पहला है हिंदी में कि चंदायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुम्बन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद? तो कौन है? चंदायन के मुल्ला दाऊद हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर या फिर सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर? तो कौन से हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रानंद पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या फिर श्रीधर पाठक में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक में। नेक्स्ट है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचार एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक, तार सप्तक या फिर तार सप्तक? तो कौन से हो जाएगा इसमें? इसमें डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नौमिषराय, जयप्रकाश कंदर्म, शिवरोज सिंह बेचैन? तो किसकी है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिवरोज सिंह बेचैन की है। नेक्स्ट है कि इंदनम मम रचना किसकी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी,
चित्रा मुदगल या फिर मैत्री पुष्पा, तो किसकी है मैत्री पुष्पा की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? 100 अनजान और एक सुजान, दूसरा है धूर्त राशिक लाल, तीसरा है सहाय हिंदू, और डी है कि श्याम स्वप्न। तो कौन सी है? ये है 100 अनजान और एक सुजान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से, सी दार्शनिक श्रेणियों के चरित्र द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और डी है कि साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले जाने से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या फिर रतन बावनी, तो कौन है इसमें सही? इसमें रामचंद्रिका, यानी रामचंद्रिका, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग गंध्र सन्निपति सूत्र किसका है? भरत मुनि, कुंतक, वामन या फिर क्षेमेंद्र का? तो किसका है? ये भरत मुनि का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी। ज़्यादातर उपरोक्त में से सभी जो है कि सही होते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर व्याख्यान प्रणाली। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कक्षा अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट है कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जैसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद, हरिनंद, वात्स्यायन आज्ञेय या फिर मुक्तबोध। तो कौन है? ऑप्शन बी, गोस्वामी तुलसीदास। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है द, च, त या फिर उ। तो कौन है? सी, त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है ऊंट, काठ, दुग्ध या फिर काम। तो कौन सा तत्सम है? ऑप्शन सी, दुग्ध। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वक्त, वरक, वक्र या फिर वर्ग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, वक्त। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्षा, मुमुर्षु, मुमुक्षु या फिर मुमूर्षा। तो कौन सा सही हो जाएगा? मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में अ किस वर्ण से पहले आता है? अ, या फिर आ? तो किसके पहले आता है? डी, आ के पहले आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अ। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ या फिर अपकारी। तो क्या कहते हैं इसे? इसे कृतघ्न कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ताजमहल डैश डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द में होगी? शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला या फिर स्थापत्य कला। तो किससे होगी?
ऑप्शन डी स्थापत्य कला से। नेक्स्ट है कि व्यक्ति को की कर्तव्य मूढ़ बना देती है। क्या चीज़ की कर्तव्य मूढ़ बना देती है? दुविधा, सुविधा, विविधा या फिर अविधा। तो कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए दुविधा। नेक्स्ट है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगाया हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक या फिर अक। तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? उद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता या फिर क्रमबद्धता। तो कौन नहीं है? अशुद्धता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अन्य से अनन्य किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सेवती या फिर प्रभा खेतान। तो किसकी है? प्रभा खेतान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर श्लेष। तो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमीय हलाल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेहि चिंतवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्ति है यह? देव बिहारी, रसलीन या फिर मतीराम। तो किसकी है यह? ये रसलीन की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? बंकिम चंद्र चटर्जी का या फिर सत्येंद्र चट्टोपाध्याय का या फिर भगत सिंह का या फिर जैनेन्द्र का। तो किसका है? ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियवंदा, उदय प्रकाश या फिर ज्ञान रंजन। तो कौन है? ज्ञान रंजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर नागेंद्र। तो किसका है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। किसकी पंक्ति है? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन या फिर भगवती चरण वर्मा की है। तो किसकी है यह? ये भगवती चरण वर्मा की। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं ऐसे ऑप्शन मार देता हूँ, आप लोग पोज कर करके पढ़ लीजिएगा। तो 61 का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? चलिए ये वाला जो पैसेज वाला है उसको मतलब नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ देते हैं। तो चॉइस द करेक्ट एंटोनोमी फॉर द वर्ड गिवन बिलो डिबेटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 61 का। 61 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रॉम वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो डिपेंडेंस का क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया वेवर्स इज ए पोएम रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लुक ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका?
इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। नेक्स्ट है कि सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग। आई प्रेफर, आई प्रेफर, चूजर, स्पेंसर इन द रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। तो इसमें क्या लगेगा, जो डॉट डॉट है वहाँ पे, तो इसमें आपका लग जाएगा C2। नेक्स्ट है फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। ट्रेजन, ट्रेजन का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सत्तर, व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन्स। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिमी ऑफ द वर्ड कॉजल। इसका क्या सिनोनिमी होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 72 का है कि विच इज द नॉट ए क्वालिटी ऑफ ए गुड हार्ड राइटिंग। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग इन वॉल्व्स। तो इसमें कौन सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 74 का आंसर कौन सा सही होगा, तो इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चॉइस द करेक्ट आंसर व्हाट इज रूट लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज फेबियन पॉलिसी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नाउन ऑफ द वर्ड पेडागोजिक। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है चॉइस द अप्रोप्रिएट आंसर व्हाट इज द बेटर ट्रूथ ऑफ द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रिपेयर। तो इसका कौन सी हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्ड आर wrongly split in the sentence below. The nurse warped a bandage round his head. तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, नॉन। नेक्स्ट है चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू डैश डैश डैश। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किंग लियर वाज रिटेन बाय। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट।
तो इसका कौन सा सही हो जाएगा आंसर? इसका आंसर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ अल्टरनेशन, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपको ज़्यादा तेज़ लग रहा हो तो पोज करके और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे 85 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? 85 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 86 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 86 का आपका आंसर सही हो जाएगा बी। 87 का कौन सा आंसर सही होगा? तो चॉइस वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट 6 and 7। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 88 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 88 का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो नेक्स्ट का सी सही हो जाएगा। अब चलिए संस्कृत देख लेते हैं भाग थर्ड में। तो निर्देश दिया गया है परीक्षार्थी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्हें भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। यानी आपने दूसरे में या तो हिंदी चुना या तो इंग्लिश चुना होगा या फिर संस्कृत चुना होगा। तो जो लोग दूसरे में संस्कृत चुने हैं वो लोग इसको जो है अटेम्प्ट करेंगे। जो इंग्लिश चुने हैं तो उनके लिए इंग्लिश हो चुका है। चलिए देख लेते हैं। अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मेरी संस्कृत काफ़ी वीक है तो आप अपने से थोड़ा पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं तो कौन है? ऑप्शन बी आचार्य मम्मट। नेक्स्ट है गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है, तो कौन विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्य, पूजनी, पूजनी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा अशुद्ध है? ये जो पूजनी है यही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्र उपविशन्ति है, तो क्या है ये? एक कर्तवाच्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किरात अर्जुनियम में सर्ग है, तो कितना सर्ग है इसमें? इसमें 16 सर्ग है। नेक्स्ट है नाट्याख्य पैचम वेदम, यह कथन है, किसका कथन है? भरत मुनि का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रुच्यर्थना प्रियमाण सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थी, तो कौन विभक्ति प्रयुक्त हुई है? चतुर्थ विभक्ति प्रयुक्त हुई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नित्य नपुंसकल लिंग कवाचनतः समास होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृत मसुनते, इस उक्ति का मूल स्रोत है, तो इसका कौन सा मूल स्रोत है?
कठोपनिषद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राम गच्छन्ति का कर्मवाच्य होगा तो क्या होगा, राम गम्यते, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हितः मनोहरि च दुर्लभ वच, सूक्ति किस ग्रंथ की है, तो किसकी है, किरात अर्जुनीयम की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अव्यय शब्द है तो अव्यय क्या है, ये सर्वदा है। अव्यय शब्द सर्वदा ये अव्यय शब्द है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या फिर दंडिन, तो कौन है, ये भारवी है। नेक्स्ट है कि उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है, कैसे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, रूपक अलंकार में। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है रूपक अलंकार में। नेक्स्ट है कि महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है, कितने खंड में बांटा है संस्कृत की वर्णमाला को पाणिनि ने, तो 14 खंडों में बांटा है। नेक्स्ट है कि वाक्य रसात्मक काव्यम कथन है, तो किसका है, आचार्य विश्वनाथ का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूत वाक्यम कृति है, तो किसकी कृति है, भास की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है, तो किसके अनुसार की गई है, ऑप्शन डी तोरली के अनुसार। नेक्स्ट है कि पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इन्हें 25 कहते हैं। नेक्स्ट है कि मुक्तम में प्रयुक्त प्राकृतिक एवं प्रत्यय है, तो क्या कौन है, तो भुज प्लस तोमुन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हितोपदेश में संधि है, तो हितोपदेश में कौन सी संधि है, यण संधि है। नेक्स्ट है कि भभूति का संबंध है, तो भभूति का किससे संबंध है, उत्तर रामचरितम से। नेक्स्ट है पीताम्बर में समास है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, पीत है पीला है अंबर जिसका। नेक्स्ट है कि गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन है पुल्लिंग जो लिखा गया है ये गलत वर्तनी है। नेक्स्ट है कि राजपुत्र में समास है, तो राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र यानी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है, ये बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि निम्न डिंकत में कौन सी द्विकर्मक धातु नहीं है, तो कौन सा है, 89 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी पद की, ये सही हो जाएगा। अब चलिए सामाजिक का अध्ययन देख लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में पहला है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं, गेहूँ, चाय, कॉफी या फिर रबड़, कौन सी रोपण फसल नहीं है, गेहूँ रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बिजनौर और आगरा में, बहराइच और लखीमपुर में, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में या फिर ललितपुर और जालौन में, तो कहाँ पाई जाती है, ये बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में पाई जाती है भोक्सा जनजाति।
नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की किसान बही योजना का प्रारंभ किया गया था 2002 में, 1992 में, 1982 में या फिर 1972 में। तो कब किया गया था? ऑप्शन बी 1992 में। नेक्स्ट है कि नाटो का मुख्यालय स्थित है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जिसे कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में, ब्रुसेल्स के लुसाने में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद, अखंडता, पथनिरपेक्ष या फिर संघात्मकता। तो कौन सा सही नहीं है? संघात्मकता, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? शब्ददृश्य, कार्य निर्धारण, व्याख्यान या फिर वाद विवाद। तो कौन सा है? श्रव्य दृश्य, यानी देखने के साथ साथ सुनना भी। नेक्स्ट एक उच्च प्राथमिक स्तर में कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र या फिर भूगोल। तो कौन सा शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के न रहने पर भी तब भारत का मुख्य न्यायाधीश यह कार्य करता है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्राविधिक शिक्षा से। तो किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा में, संगरौली में, नरौरा में या फिर अलीगढ़ में। तो कहाँ है? नरौरा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? एनपीटी, पीटी, बीटी या फिर सीटीबीटी का, या फिर उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो किसका है? पीटीबीटी का है भारत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया वर्ष 1985 में, वर्ष 1990 में, वर्ष 1995 में या फिर वर्ष 1997 में। तो कब किया गया यह कार्यक्रम स्टार्ट? वर्ष 1995 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। केला का कायिक प्रवर्धन होता है तने द्वारा, पत्ती द्वारा, बीज द्वारा या फिर संकर द्वारा। तो किससे होता है? तने द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था है? फूल आने से पूर्व की अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या फिर परिपक्व अवस्था। तो कौन सी है? फूल आने से पूर्व की अवस्था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है फलों के रस को साफ करना, फलों के रस का थक्का बनना, फलों के रस को मीठा बनाना या फिर फलों के रस को रंगीन बनाना। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, फलों के रस का थक्का बनना। नेक्स्ट है कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? साइनाइड, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन या फिर लाइकोपीन। तो किसके कारण होता है? ऑप्शन डी, लाइकोपीन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? पुणे, बेंगलुरु, नागपुर या फिर लखनऊ। तो कहाँ अवस्थित है? नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश
प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था? वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में या फिर वर्ष 2002 में? तो कब शुरू हुआ था? वर्ष 2000 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना का मुख्य कारण है इसकी निकटता। किसकी निकटता? सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से या फिर शक्ति के स्रोत से? तो किससे निकटता के कारण ये लगा है? शक्ति के स्रोत से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, कानपुर में या फिर लखनऊ में? तो कहाँ है? लखनऊ में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौमपनी सिंधी या फिर यार एक राग है का स्वर समूह है? राग कल्याण, राग बिहाग, राग यमन या फिर राग बिलवाल? तो कौन सा है? ये राग यमन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? श्यामला गुप्त पार्षद, हरिवंश राय बच्चन, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर हरिशंकर परसाई? तो कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल के माध्यम से भोजन पकने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? उबालना, स्ट्यूइंग, खदकना या फिर उपयुक्त में से सभी? तो कौन से? ये सभी। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है उथली चिकनी विधि, गहरी चिकनी विधि, खमीरीकरण या फिर उबालना? तो कौन सी विधि? खमीरीकरण विधि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाइटी ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हिंद महासागर में नाइटी ईस्ट रिज है। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एग्जिम बैंक? तो कौन जाना जाता था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जल प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या या फिर उपरोक्त में से सभी? तो उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टेट सीटेट में जो ऑप्शन डी होता है यानी उपरोक्त में से जो सही होता है वो लगभग सही ही होता है। 90% सही होता है, 10% तो ऊपर नीचे, लेकिन लगभग आपको वही मारना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या फिर उपरोक्त में से सभी? तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है कि व्यायाम का लाभ है भूख लगना, फुर्तीलापन, रक्त प्रवाह में वृद्धि या फिर उपरोक्त में से सभी? तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कैसा होता है? लाल, हरा, पीला या फिर केसरी? तो कैसा होता है? पीला। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही के एक एनसीएफ आधार पत्र बल देता है
खुली पुस्तक परीक्षा पर, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था पर, परीक्षा निष्पादन पर या फिर सतत आकलन पर। तो किस पर बल देता है? परीक्षा निष्पादन पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना या फिर उपयुक्त में से सभी। तो कौन से हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना कार्य समूह होता है क्योंकि यह शिक्षकों को रचनात्मक बनाता है, करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है, यह विद्यार्थियों को रचनात्मक बनाता है या फिर यह विद्यार्थियों के लिए एक क्रियाकलाप के रूप में होता है। तो कौन से हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट है भारतीय बहुलवादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए या फिर सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीटेट में एक चीज़ और देखा गया है कि जिस ऑप्शन का काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब आंसर होता है, मतलब जिस ऑप्शन में काफ़ी लंबा चौड़ा थ्योरी दी होती है वो ऑप्शन ज़्यादातर सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, संबोधन, संबोधि या फिर निर्वाण। तो किसके द्वारा हुआ है? ऑप्शन बी, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? समुद्रगुप्त, हर्ष, अशोक या फिर पुलकेशिन द्वितीय। तो किससे होती है? ऑप्शन सी, अशोक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? सांची, भीमबेटका, अमरावती या फिर बाघ। तो कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय, एम.जी. रनाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो किसके काल में हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। नेक्स्ट है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम सेकेंड, बहादुर शाह सेकेंड, शाह आलम प्रथम या फिर अकबर द्वितीय। तो किसने भेजा था? ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय ने भेजा था। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित हुआ? 1856, 1846, 1816 या फिर 1826। तो कब पारित हुआ था? ये 1856 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? जहांगीर, शेर शाह सूरी, अकबर या फिर औरंगजेब। तो कौन था? उस समय अकबर शासक था। नेक्स्ट है कि शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मखदूम याहिया मनेरी या फिर अब्दुल कादिर गिलानी। तो इसमें कौन सी हो जाएगा आपका? बाबा फरीदुद्दीन गजे शंकर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो कौन थे?
ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात है? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर शाहजहां? तो कौन विख्यात है? बाबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर नागालैंड? तो ऑप्शन डी नागालैंड। नेक्स्ट है हैदराबाद नदी पर स्थित है, किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, मूसी या फिर कृष्णा? तो किस पर है? मूसी नदी पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि कोयला एक उदाहरण है अवसादी शैल का, रूपांतरित शैल का, आग्नेय शैल का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कोयला किसका उदाहरण है? ये अवसादी शैल का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वो दो ग्रह जिनके ऊपर ग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, बुध और शनि, बृहस्पति और पृथ्वी और बृहस्पति, शुक्र और मंगल? तो ऑप्शन ए बुध और शुक्र। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह में स्थित है प्रशांत महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर? तो किस में स्थित है? ये अरब महासागर में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या फिर टुंड्रा क्षेत्र? तो किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? सतपुड़ा या फिर पामीर या फिर अरावली या फिर म्यांमार? तो पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाइए। बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग कांड? तो इसमें किस तरह सजाया जाएगा? तो सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, फिर चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, फिर उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? गोबी, सहारा, कालाहारी या फिर थार? तो कौन सा है? सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका में है। नेक्स्ट है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर केंद्र और राज्य सरकारों की? तो किसकी थी? ये योजना आयोग की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में, शांत घाटी में या फिर सुरमा घाटी में? तो कहाँ सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? ऑप्शन सी शांत घाटी, केरल में। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? लेक सुपीरियर, लेक विक्टोरिया, हाइड्रा स्वान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी हो जाएगा? लेक सुपीरियर, ऑप्शन ए सही, जो कि उत्तरी अमेरिका में। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।